अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का ये टॉपिक हमारे पास, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास इसके यूजेस बताए हुए हैं कि प्रीफिक्सेस को हम यूज़ क्यों करते हैं। सम क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज और आइदर वेरी स्मॉल। तो कुछ क्वांटिटीज क्या होती हैं हमारे पास, बहुत बड़ी लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल 250, 1000, 1000 एंड अगेन 1000। तो क्वांटिटी बहुत लार्ज लिखी हुई है, इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं। और जो क्वांटिटीज बहुत कम लिखी होती हैं 0.00, तो ऐसी क्वांटिटीज को शॉर्ट टर्म एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। तो ये इसके हेडिंग में भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रीफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस के हमारे पास यूजेस क्या हैं। कहता सम ऑफ द क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज और सम ऑफ देम आर स्मॉल, दे कैन बी शॉर्टेड विद द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस। तो ये इसका यूज है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस हमारे पास होती क्या है। इसकी डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन में कहता है ऐसे यूनिट्स हैव एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स ऑफ 10, कि उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे यूनिट्स के साथ जो वैल्यूज लिखी होती है हमारे पास। कहते प्रीफिक्सेस क्या है, इसकी डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स prefixes are the words or letters added before SI units। तो जो SI यूनिट से पहले हम ऐड करते हैं, और the words or letters added before SI units such as किलो, मेगा, गीगा, ये सारी के हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा, etc। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को टेबल इसका बता रहा हूँ। ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस का टेबल 1.3। इसमें उन्होंने ये सारे प्रीफिक्सेस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। इसको एक नजर आप लोग जरा देखेंगे तो आपको पूरी इसमें सीक्वेंस क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो फिर इस सीक्वेंस में आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेस सबसे पहले प्रीफिक्स जो उन्होंने लिखी हुई है उसका सिंबल है ई और उसकी मल्टीप्लाई जो वैल्यू होती है 10 की पावर 18, ये एक्सेल के लिए हम यूज करते हैं। ये बीटा लिखी हुई है कैपिटल बी, इसका सिंबल है हमारे पास, इसके लिए जो 10 की पावर 15 हम यूज करते होते हैं। उसके साथ टेरा कैपिटल टी और ये उसकी वैल्यू है 10 की पावर प्लस 12। इस तरह से सो ऑन टू आपके पास ये सारी प्रीफिक्सेस टेबल में लिखी हुई हैं। अब हम कोई एग्जांपल में आप लोगों को सॉल्व कराता हूं कि लेट्स सपोज हमें कोई वैल्यू दी हुई है 25,000 मीटर। ये हमें एक वैल्यू दी हुई थी जो कि लेंथ है। मीटर आपको पता है किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसको हमने शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 25,000 को ऐसे लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। उसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1000 जो लिखा हुआ है 25 1000 को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1000 आता है। 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1000 आता है। तो
इसके बाद मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए, 25 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था 3, तो 10 की पावर 3 हम इसमें ऐड करते होते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। तो आपने टेबल में से इसकी वैल्यू देखनी है, बुक पे जो टेबल बना हुआ है तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि एक प्रीफिक्स लिखी होगी किलो, किलो लिखी होगी प्रीफिक्सेस, उसके लिए सिंबल यूज किया उन्होंने स्मॉल के, उसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 3, ये टेबल में प्रीफिक्सेस लिखी हुई है। तो फिर हम क्या करते हैं कि 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर लिखने की बजाय हम क्या लिख लेते होते हैं इसको 25 10 की पावर 3 किसके इक्वल है के किलोमीटर। तो 25,000 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं 25 किलोमीटर। तो इस तरह से लार्ज वैल्यू हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। तो ये मेथड है कि किस तरह हमने प्रीफिक्सेस को यूज करना है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनको हम स्टडी करते जाएंगे और आपको ये क्लियर होता जाएगा प्रीफिक्सेस का कांसेप्ट और ज्यादा। अब एक इसके लिए रूल है, रूल फॉर यूजिंग प्रीफिक्सेस, ये बुक पे लिखा हुआ है। क्या रूल है कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड या अलाउड भी हम कह सकते हैं कि यूज भी नहीं होती और वो अलाउड भी नहीं होती। अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारी प्रीफिक्सेस गलत हो जाएंगी। तो डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड अलाउड, it means no prefix is used with kilogram because it already contains the prefix kilo. Let's suppose हमारे पास कोई भी मैस है, किलोग्राम की उन्होंने एग्जांपल दिया, तो मैं आपको मैस के साथ इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास मैस है, कितना मैस है 25,000 ग्राम, जी उसके लिए यूज कर रहे हैं ग्राम के लिए। तो इसको इसी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 25 किलोग्राम, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25,000 मीटर था तो 25 किलोमीटर बन गया, मीटर उसका यूनिट है, तो यहाँ भी यूनिट क्या है ग्राम, तो 25,000 ग्राम लिखने की बजाय इसको मैं लिख सकता हूँ 25 किलोग्राम। अब कहते हैं किलो, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स यूज कर ली है, तो इसके साथ हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 25 किलोग्राम, ये क्या होगा गलत होगा। तो उसके लिए हमें कोई जैसी बड़ी वैल्यूज हैं इनको यूज करके आपको ज्यादा अच्छा कांसेप्ट हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि नो टू प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड एट अ सेम टाइम इन अ सेम नंबर, किसी भी सेम नंबर में टू प्रीफिक्सेस एट अ सेम टाइम हम नहीं यूज कर सकते, ये गलत होता है। तो उसके बाद हम इसका टेबल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये आपने सारी प्रीफिक्सेस का जो टेबल है अच्छी तरह से याद करना है। अब हम बुक से जो सोल्व एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व कर लेते हैं, तो किस तरह वो स्टडी हम करते हैं उनको। ये हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 200,000 मीटर पर सेकंड, ये तो उसका यूनिट है, ये हमें उसका उन्होंने बताया हुआ है यूनिट सिंपल। तो इसको हमने लिखना है शॉर्ट करके प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो 200,000 लिखने की बजाय अगर मैं उसको लिखूं उसी मेथड के अकॉर्डिंग 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर पर सेकेंड, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। तो 1000 आपको पता है कि 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1000 आता है, 10 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 10 की पावर 3 और वो 1000 के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल 1000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आता है 1000, फिर 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 10 की पावर 3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो फिर इसको सोल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, ये आपने टेबल से देखनी होती है, किलो, उसके लिए सिंबल यूज किया के, स्मॉल के हमने यूज किया हुआ है। तो 200 किलोमीटर पर सेकंड, के यहां पे क्या थी हमारे पास प्रीफिक्सेस, ये के प्रीफिक्स थी और ये ms-1 यूज का क्या है ये यूनिट है। तो यूनिट वही होता है हमारे पास एज इट हम क्या कर रहे हैं उसमें प्रीफिक्सेस को ऐड कर रहे हैं। तो यहां से आपको डेफिनेशन और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स, कि एसआई यूनिट से पहले जो वर्ड्स और लेटर हम ऐड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे ये था
ms-1 ये उसका क्या था, ये यूनिट है। यूनिट से पहले ये नंबर हमने ऐड किया के, तो ये क्या है इसकी प्रीफिक्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ रहा होगा। तो के यहाँ पे प्रीफिक्सेस है, ये इसके यूनिट से पहले हमने लगाया, तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन भी ये बनती है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। इसको अब हम सोल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल को। ये हमें वैल्यू दी हुई है 4800,000 वॉट। W उसका यूनिट है, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। आगे हम इसको डिटेल में यूनिट्स को पढ़ेंगे, तो अभी आपको याद रखना है वॉट ये उसका क्या है यूनिट है। देखो इसको जब मैं लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4800 मल्टीप्लाई बाय 1000 और आगे इसका यूनिट वॉट, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4800 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 वॉट। अब 10 की पावर 3 है हमारे पास, किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है। तो इसको जब मैं लिखूंगा क्या होगा, ये 4800 क्या बन जाएगा kW किलो वॉट। ये प्रीफिक्सेस मैंने उसकी जगह पे एंटर कर दी। जब प्रीफिक्सेस लगा दी जाती है आप लोगों ने ये उसका 10 की पावर 3 को स्किप कर देना होता है, क्योंकि ये आपको पता है 10 की पावर 3 इसके इक्वल है किलो के इक्वल, और उसका सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं स्मॉल के। तो दोनों में से एक चीज लगानी होती है। पहले 10 की पावर 3 लगा हुआ था, उसको रिमूव करके यहाँ पे मैंने के लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, बुक के अकॉर्डिंग इसको फर्दर कहते हैं सिंपलीफाई कर सकते हैं। फर्दर क्या किया जा सकता है, सिंपलीफाई किया जा सकता है। अगर मैं यहां से ये वाला स्टेप लूंगा आप लोगों के पास, ये स्टेप, इसको मैं लिख सकता हूं फिर फर्दर 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। 4800 को इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 जब करते हैं तो आंसर क्या आता है 4800। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये 10 की पावर 3 उन्होंने पहले लिखी हुई है, 10 की पावर 3 आगे W वॉट, ये हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं। अब 4.8 आ गया हमारे पास, 1000 की जगह पे क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 और ये वाला अगेन 10 की पावर 3, उसके आगे क्या आ गया W वॉट जो कि हम कह रहे हैं। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10 की पावर क्या बन जाएगी ये 6। 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये भी 10 की पावर 3 थी, ये भी 10 की पावर 3, हम दो प्रीफिक्स एट अ सेम टाइम यूज नहीं कर सकते। ये अगर मैं लिख दूं इसको ऐसे, अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे k और फिर k और एंड पे w, क्योंकि हमने पढ़ा है 10 की पावर 3 किसकी इक्वल है k के, ये भी 10 की पावर 3 उसके फिर k लिख दिया और ये w। तो यहाँ पे क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू प्रीफिक्सेस यूज होगी एट अ सेम टाइम। यहाँ पे क्या होगी, टू प्रीफिक्सेस हमारे पास यूज हो रही हैं एट अ सेम टाइम, जो कि हमने इसके रूल में पढ़ लिया था कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड अलाउड, कि टू प्रीफिक्सेस एट अ सेम टाइम हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका रूल है कि हम यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए क्या किया कि जो 10 की पावर 3 थी और फिर अगेन 10 की पावर 3 हमारे पास, उसको 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करके लिख लिया। अब 10 की पावर 6 को टेबल से देखो आप लोग, टेबल पे जब देखोगे तो वहां पे एक प्रीफिक्स लिखी होगी मेगा, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है मेगा प्रीफिक्स। उसका सिंबल क्या है कैपिटल M, को किसके इक्वल है 10 की पावर 6 के। तो फिर इस 10 की पावर 6 की जगह पे हम क्या करते होते हैं 4.8 इसकी जगह पे M लिख देंगे और W 4.8 मेगावाट, तो ये इसकी प्रीफिक्स बन जाएगी। तो ये अभी तक जो भी प्रीफिक्स लिखी है, मतलब एक ये लिखी थी प्रीफिक्स
4800 किलोवाट और एक ये बनाई है, ये दोनों क्या है आंसर्स ठीक है। अगर उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस दिस इन किलोवाट तो फिर यहां तक आपने करना है। अगर उसको उन्होंने अगेन कहा हुआ है कि एक्सप्रेस दिस इन मेगावाट तो फिर आपने ये सारा यहां तक स्टेप करने हैं, फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। और ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि टू प्रीफिक्सेस हम क्या करते हैं सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है हमारे पास 3300,000 हर्ट्ज। इसको भी हमने उसी तरह से एक्सप्रेस करना है। तो देखो इसको एक तो डायरेक्ट इसी तरह से लिख सकते हैं हम कि 1000 के फॉर्म में हम लिख लें ऐसे 3300 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड अगेन 1000 उसके आगे हर्ट्ज। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 000 दो बार थी, दो बार 1000 इसमें आएगा। तो 000 आपको पता चल गया कि किसकी इक्वल होगा 3300 इंटू 10 की पावर 3 और अगेन 10 की पावर 3 और ये हर्ट्ज। हर्ट्ज उसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये यूनिट्स हैं, ये एज इट आपने साथ लिख देने करने हैं। अब देखो ये जो बना था 10 की पावर 3 10 की पावर 3 इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा जा सकता है 3300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 6 इसके इक्वल है, फ्रॉम द टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस मेगा की इक्वल है हमारे पास। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 3300 m हर्ट्ज। 10 की पावर 6 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी प्रीफिक्स की मेगा हर्ट्ज। अब हम क्या करते हैं इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं क्योंकि 3300 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं नेक्स्ट स्टेप में 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऐसे लिखा जा सकता है। 3300 को 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो यही होता है 3300। तो इसके आगे मेगा मतलब ये वाला स्टेप, इसके आगे ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं 10 की पावर 6 कर दिया और ये हर्ट्ज लिख दिया। अब 1000 एक और आ गया तो ये हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 कितने हो जाएंगे आपको पता है। जब बेसिस मल्टीप्लाई होती है इसको हम लिख लेते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हर्ट्ज। तो 10 की पावर 9 की वैल्यू आप लोगों ने टेबल से देखनी है स्टूडेंट्स। 10 की पावर 9 ये लिखी हुई है, ये उसका सिंबल और ये प्रीफिक्स गीगा पढ़ते हैं इसको GIG क्या पढ़ेंगे इसको गीगा, इसका सिंबल क्या है G। तो फिर 10 की पावर 9 लिखने की बजाय हम क्या करते हैं 3.3 क्या लिखेंगे इसको गीगा हर्ट्ज जी हर्ट्ज। तो इस तरह से हम इसको प्रीफिक्सेस को यूज करके एक बड़े नंबर को शॉर्ट नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3.3 गीगाहर्ट्ज। तो इसमें भी उसी तरह से है, इसमें भी हमने दो कन्वर्जन की हैं। एक तो कन्वर्जन यहां तक की थी कि 3300 मेगाहर्ट्ज। अगर क्वेश्चन आए कि मेगाहर्ट्ज तक कन्वर्ट करो तो आपने यहां तक सोल्व करना है। अगर यही नंबर लिखा और वो कहें कि किसमें कन्वर्ट करो गीगाहर्ट्ज तक तो फिर आपने ये सारे स्टेप्स यहां तक करने हैं, फिर ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या होगा इनकम्प्लीट होगा। यहां तक आपने इसको कंप्लीट सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लार्ज वैल्यूज बड़े नंबर्स 1 से ग्रेटर वाले। अगर हमारे पास छोटे नंबर्स आ जाए 1 से लेस वाले उनको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। जी तो हमारे पास एक नंबर उन्होंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक 0.02 जी जी यूनिट है ग्राम जिसे हम कहते हैं। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको देखो लिखा हुआ है 0.02
मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेसिमल को शिफ्ट करने का मेथड। मैं इसको अगर डेसिमल को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 3 डिजिट्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.02, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे इसको मैं शॉर्ट टर्म में लिख सकता हूँ 0.02 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आता है 0.02 डिवाइडेड बाय 1000 और इस जी ग्राम। आप लोग डिवाइड करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर इसको हम क्या करेंगे 0.02, नीचे 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 आपको पता है किसके इक्वल है, 10 की पावर 3 के इक्वल है। तो डिनोमिनेटर में जब उसकी पावर प्लस होती है 10 की पावर प्लस 3 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में तो क्या बनेगी, ऊपर जाके पावर माइनस होगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नीचे अगर 10 की पावर प्लस 3 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जब लेके जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर के साथ, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नीचे 10 की पावर प्लस 3 था, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 3 लिखते हैं। ये इसके रूल्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब देखो 0.02 10 की पावर माइनस 3, टेबल से आपने इसकी वैल्यू देखनी है कि 10 की पावर माइनस 3 किसके इक्वल है। तो टेबल में आप लोग देखोगे तो मिली आपको मिलेगी प्रीफिक्सेस, उसके लिए हमने m यूज किया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर माइनस 3। टेबल में जब देखोगे तो 10 की पावर माइनस 3 प्रीफिक्सेस के इक्वल है मिली ग्राम। ग्राम उसका यूनिट है, इसको हम मीटर नहीं पढ़ते होते क्योंकि यूनिट ये लिखा हुआ साहब, उससे पहले जो नंबर लिखे तो क्या होती है प्रीफिक्सेस, पर प्रीफिक्सेस यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, मिली। तो इसको फिर हम ऐसे एक्सप्रेस करते होते हैं, जो लेस देन 1 होती हैं उनके डिनोमिनेटर में वो नंबर आता है 1000 या 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 सो ऑन। तो फिर उसको जब न्यूमरेटर में लिखते हैं पावर उसकी क्या हो जाती है माइनस, तो फिर उसके लिए उन्होंने नेगेटिव वाली प्रीफिक्सेस भी दी हुई है कि जिनकी पावर अगर माइनस है, लेस देन 1 नंबर है, तो उनके साथ ऐसे हम प्रीफिक्सेस को राइट करते होते हैं, ऐड अप करते होते हैं। तो इसको अगर हम फर्दर क्या करेंगे, सोल्व करना चाहेंगे इसी स्टेप को आगे, तो 0.02 को अगर मैं ऐसे लिख लूं अकॉर्डिंग टू बुक 20 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम, ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम, क्योंकि 20 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे ना तो यही नंबर आता है। 20 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे यही नंबर आएगा। ये सिंपल वही बात है कि आपने क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। कि हमें डेसिमल दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, डेसिमल को जब रिमूव करते हैं, डेसिमल का क्या लगाते हैं 1, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, 0 लगा सकते हैं हम लास्ट पे, तो डेसिमल का आएगा 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, तो 1 के साथ उतने 0 लगते होते हैं। तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम। मिली क्योंकि प्रीफिक्सेस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20, और ये 1000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3, और मिली की वैल्यू क्या थी ये लिखी हुई है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं 10 की पावर माइनस 3 ग्राम के साथ ही। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नीचे ये भी 10 की पावर 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये भी 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। तो 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 3 जब बेसिस सेम हो, पावर आपस में ऐड अप होती हैं, तो इसको लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 ग्राम। इसको फिर हम ऐसे लिखते होते हैं 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 ग्राम। तो 10 की पावर माइनस 6 किसके इक्वल है, प्रीफिक्सेस में माइक्रो के इक्वल। माइक्रो ये इसका सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं म्यू, MIU, इसकी आवाज देती है माइक्रो, म्यू इसको पढ़ते हैं, और किसके इक्वल है 10 की पावर माइनस 6। तो फिर उसको हम फुल फॉर्म लिखने की बजाय 20 के आगे ये माइक्रो, ये इसका सिंबल है, इस तरह से लिखना है आपने, यू नहीं होता ये इस तरह से, अगर यू बना हुआ है तो इधर से भी एक्सटेंड करना है, इधर से भी, तो ये इस तरह से बन जाता है, ये म्यू है माइक्रो का सिंबल। तो 20 माइक्रो ग्राम इसकी जगह पे फिर हम लिखते होते हैं। तो ये भी उसी तरह से हमने टू फॉर्म में कन्वर्ट किया है, मिलीग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तक इसका आंसर होगा कि अगर वो कहेंगे कन्वर्ट दिस क्वेश्चन तो मिलीग्राम, तो यहाँ तक। अगर वो कहेंगे कि इसको मिली की बजाय किस में कन्वर्ट करो,
माइक्रोग्राम में। तो फिर आपने ये स्टेप वाइज यहाँ तक आपने सारा सोल्व करना है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ कि लास्ट हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रीफिक्सेस की हेल्प से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 0.00000081 मीटर। इसको हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में क्या करना है, सोल्व करना है, कन्वर्ट करना है। तो सेम उसी तरह से इसमें भी हम डेसिमल क्या करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। डेसिमल क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जिसे हम लेट्स सपोज कहते हैं। तो इसका जब डेसिमल हम खत्म करते हैं तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट प्रीफिक्सेस की फॉर्म में आप लोगों को सोल्व कराता हूं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 0.00000081 मीटर। देखो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.000081 मीटर और डिवाइडेड बाय 1000। जो ऊपर था हमारे पास नंबर उसमें 30 मैंने शोर कर दिया है और उसको नीचे लाके मैं डिवाइड कर सकता हूं। जब डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास आंसर निकलेगा। इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 3 जीरो को और शोर कर लेते हैं 0.0081 मीटर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास आंसर वही आता है जो क्वेश्चन था हमारे पास। तो फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0.0081 1000 की जगह पे क्या लिखते हैं 10 की पावर 3 और इसकी जगह पे भी क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 मीटर। तो नीचे 10 की पावर प्लस ऊपर जाके हम इसको माइनस फॉर्म में लिखते होते हैं 0.0081 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन बनता है। इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं 0.0081 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। तो -3 क्या हो जाती है हमारे पास प्लस हो जाती है। अब जो 10 की पावर -6 है ये किसके इक्वल है, बुक के अकॉर्डिंग माइक्रो के इक्वल। तो फिर इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 0.0081 क्या लिखूंगा माइक्रोमीटर। इस तरह से हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसको मैं क्योंकि अभी भी नंबर लेस देन 1 है और इसको हम शोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। तो मैं इसको क्या करता हूं कि इसको मैं 8.1 ये डेसिमल 3 डिजिट्स चला गया मतलब 1000 हमने कंप्लीट किया है। 8.1 को जब 1000 पे डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास यही आंसर आता है 0.0081। तो फिर देखो 1000 को उसी तरह से हम लिख सकते हैं 8.1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन बनता है। अब 10 की पावर नीचे +3 है, इसको हम फिर क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब इसको लिखूंगा मैं शॉर्ट टर्म करके 8.1 ऊपर जाके बन जाएगी 10 की पावर -3। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये जो माइक्रो लिखा हुआ था उसकी क्या वैल्यू थी 10 की पावर -6। उसको रिप्लेस कर देते होते हैं क्योंकि हम टू प्रीफिक्सेस को सेम टाइम में यूज नहीं कर सकते। मतलब कि इसको मिली और ये माइक्रो दोनों एक साथ हम नहीं लगा सकते। तो फिर माइक्रो की हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी होती है जब उसको हम किसी और प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो देखो हमारे पास 8.1 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6 ये क्या बनेगा हमारे पास 10 की पावर -9। ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास बन जाएंगे 10 की पावर -9 मीटर। तो 10 की पावर -9 को जब उसमें से देखोगे आप लोग टेबल में उसका सिंबल क्या है स्मॉल n, उसको नैनो पढ़ते हैं नैनो ये प्रीफिक्सेस है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 10 की पावर -9। तो फिर 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं हम 8.1
नैनोमीटर। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें भी उसी तरह से हमने टू प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट किया है। पहले हमने कन्वर्ट किया था इसको माइक्रोमीटर में। तो यहाँ तक क्वेश्चन है, जब अगर आपको कहें कि इस क्वेश्चन को, इस नंबर को कन्वर्ट करो इसमें नैनोमीटर में, तो आपने इसको यहाँ तक सोल्व करना है, ये आपका आंसर होगा। इसको यहाँ तक करके छोड़ नहीं देना, आपका आंसर फिर इनकम्प्लीट होगा। तो ये थी आज की हमारी प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है सारी डेफिनेशन समझ आई होंगी। सबसे पहले हमने इसके यूजेस देखे थे कि प्रीफिक्सेस को यूज क्यों करते हैं। कहता सम क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज एंड सम क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल। उनको शॉर्ट टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज की जाती हैं। उसके बाद हमने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन स्टडी की थी। क्या है ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। एक एग्जांपल हमने स्टडी की थी 25,000 मीटर। तो 25,000 का हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 को हम लिख सकते 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 आपने पढ़ा था टेबल के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, किलो के इक्वल होती है उसकी वैल्यू। तो 25 किलोमीटर के लिए हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका रूल था। रूल क्या था हमारे पास, कहते हैं नो टू प्रीफिक्सेस आर यूज्ड एट द सेम टाइम। कि दो प्रीफिक्सेस को सेम टाइम में यूज नहीं कर सकते। किलो किलो या किलो माइक्रो ये हम एट द सेम टाइम यूज नहीं कर सकते, ये इसके रूल्स में नहीं है। फिर उसके बाद हमने सारे टेबल्स में प्रीफिक्सेस को पढ़ा था। ये प्रीफिक्सेस आपके सामने सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं। ये सारा टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। और ये हमने जो सोल्व एग्जांपल्स को दोबारा से सोल्व किया स्टेप बाय